फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज है 21 सितंबर और 21 सितंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे। मैं क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगी। आप लोग वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिए। ओके, तो चलिए अब हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने आपके लिए एम्बेसडर हाई कमिश्नर से रिलेटेड पीडीएफ बनाई है और इसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहाँ से आप इस पर देख सकते हैं। और आपको जनवरी से लेकर सितंबर मंथ में अब तक जितने भी एम्बेसडर हाई कमिश्नर फॉरेन कंट्री अपॉइंट किए गए वो सारे आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो प्लीज़ इसे ज़रूर देखिए और ये आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए कम पॉइंट की ओर आते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए आप, डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये 2020 का डेटन साहित्यिक शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मार्गरेट एटवुड को। ओके, यह जो पुरस्कार है शांति, सामाजिक न्याय और वैश्विक समझ को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। ओके, तो ये आपको याद रखने हैं सारे पुरस्कार। और ऑप्शन नंबर 2 देखिए, डेविड एटनबरो, इसको अभी हाल ही में इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और डोनाल्ड ट्रंप को अभी हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ओके फ्रेंड्स, तो ये तीनों ही आपको याद रखने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ब्रिक्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 10वीं बैठक आयोजित की गई थी। तो फ्रेंड्स, अभी हाल ही में ब्रिक्स देशों की राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे पर शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों की एक बैठक हुई थी 10वीं। इसको वर्चुअली आयोजित करा गया था और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो रूस ने की थी। ओके, और भारत की ओर से जो इसमें प्रतिनिधित्व किया था वो हमारे जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है अजीत डोभाल, जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अच्छा फ्रेंड्स, पहले ये जो ब्रिक्स था ये पहले ब्रिक था, BRIC, यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया और चीन। लेकिन इसमें साउथ अफ्रीका वो 2010 में जोड़ा है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो यही एग्जाम में पूछा जाएगा कि साउथ अफ्रीका है वो ब्रिक्स में कब जुड़ा, तो ये 2010 में जुड़ा था। और वैसे जो ब्रिक्स की स्थापना हुई थी ब्रिक की वो 2006 में हुई थी। ओके, तो ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप, एमर्जिंग एंटरप्रेन्योर बिजनेस नामक नया वर्टिकल शुरू किया है। तो फ्रेंड्स, ये एमर्जिंग एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस नया जो वर्टिकल शुरू किया है ये आपका बंधन बैंक ने शुरू किया है। ओके, और यह उन उद्यमियों को सेवा प्रदान करेगा जो बैंक का बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं या फिर कम करते हैं तो कम करते हैं, यह उनको अपनी ये सर्विस प्रोवाइड करेगा। ओके, तो बात करते हैं हम, और बंधन बैंक ने इसका प्रचार प्रसार करने के लिए, इस वर्टिकल का प्रचार प्रसार करने के लिए अभी हाल ही में एक कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किए हैं, कुमार आशीष। ओके, तो बात करते हैं बंधन बैंक की। इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका कोलकाता में है और इसके जो चेयरमैन है अनूप कुमार सिन्हा और इसके जो MD हैं वो है चंद्रशेखर घोष। ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ग्राहक सेवाओं का विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स, ग्राहक सेवाओं को विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया आपके केनरा बैंक ने। ओके, तो ये केनरा बैंक ने शुरू किए और इसको कहीं भी सेवाएं प्रदान करने के लिए इसको शुरू किया गया है। ओके, तो बात करते हैं केनरा बैंक की। इसकी स्थापना 1906 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में है और इसकी CEO है LV प्रभाकर। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में किस भारतीय युवा को यूनाइटेड नेशन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो भारतीय युवा हैं इनका नाम है उदित सिंघल। आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही हैं उदित सिंघल, जिसको अब UN की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर्स की सूची में नामित किया गया है। फ्रेंड्स, ये जो उदित सिंघल है ये ग्लास टू सैंड के फाउंडर हैं और जो कि एक दिल्ली बेस्ड कंपनी है, या इसे आप इनिशिएटिव भी कह सकते हैं। यह जो कांच का जो कचरा होता है या कांच जो टूट फूट होती है, इस अपशिष्ट को यह पारिस्थितिकी तंत्र के थ्रू इसको खत्म किया जाता है। ओके, तो इस लिस्ट में शामिल किया गया उदित सिंघल को। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किस राज्य की सरकार ने हाल ही में भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है। तो फ्रेंड्स, अब भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। ओके, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अभी हाल ही में घोषणा की है कि भारत की सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी अब
उत्तर प्रदेश में बनाई जाएगी। ओके, तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ, और लखनऊ आपका गोमती नदी के किनारे है। और चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अच्छा, उत्तर प्रदेश के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं? एक आपका दुधवा नेशनल पार्क, एक आपका चंद्रप्रभा और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, और एक ही आपकी कतरनिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी आपको याद रखना है। ओके, तो बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की। तो फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में एक बाल श्रमिक विद्या योजना की शुरुआत की गई थी। जियोटैग कम्युनिटी किचन की शुरुआत भी उत्तर प्रदेश में ही की गई थी। एक आपका प्रवासी राहत मित्र ऐप लॉन्च किया गया था, और एक था आपका आयुष कवच। ओके, और फ्रेंड्स, एक हर्बल प्रोजेक्ट की शुरुआत भी की गई थी। इसमें 800 किलोमीटर सड़कों के दोनों ओर हर्बल पौधे लगाए जाएंगे। और मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला भी जो पहला राज्य बना वो आपका उत्तर प्रदेश ही बना है। एक क्रिकेटर थे चेतन चौहान, जिनके नाम पर एक सड़क का नाम भी अब रखा जाएगा। ओके, मंडुआडीह स्टेशन का नाम बदलकर अब बनारस जंक्शन कर दिया गया है। और फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश में एक शहर है लखनऊ, जहाँ पर अभी वन कॉल सैनिटाइजेशन सर्विस की भी शुरुआत की गई है। अगर वहाँ पर कोई भी कोविड-19 पॉजिटिव आ जाता है तो वहाँ से कोई भी बंदा वन कॉल करके अपने क्षेत्र में सैनिटाइजेशन करवा सकता है। ओके, और अयोध्या में प्रस्तावित जो हवाई अड्डा है उसका अब नाम भगवान श्री राम के नाम पर रखा जाएगा, और उसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा भी प्राप्त होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये और फ्रेंड्स, बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट को दूर करने के लिए अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने इजरायल सरकार के साथ भी समझौता किया था। ओके, तो इतने सारे फैक्ट आपको उत्तर प्रदेश से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप। किस देश में हाल ही में दुनिया का पहला हैप्पीनेस म्यूजियम खुला है? तो फ्रेंड्स, ये दुनिया का पहला है, और ये हैप्पीनेस म्यूजियम खुला है आपका डेनमार्क कंट्री में। ओके, और ये अपनी तरह का पहला है, तो वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होता है पहली कोई भी चीज़ हो। तो बात करते हैं डेनमार्क की। इसकी कैपिटल है कोपेनहेगन, और करेंसी है डेनिश क्रोन, और इसकी जो प्रधानमंत्री है आंद्रेस फाग राममुसेन। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आप। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स, ये गुजरात सरकार ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत की है। आपको इमेज में दिखाई दे रही यही है गुजरात की चीफ मिनिस्टर विजय रूपानी, और इन्होंने शुरुआत की है मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की। अब ये योजना क्या है? यह उन महिलाओं के लिए शुरू की गई है जो किसी न किसी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हैं। उनको 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, वो भी 0% ब्याज पर। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो बात करते हैं गुजरात की। गुजरात कैपिटल क्या है? गांधीनगर, और चीफ मिनिस्टर यही है विजय रूपानी, और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। अच्छा फ्रेंड्स, गुजरात में एक आपका गिरिवन नेशनल पार्क है जो कि बहुत फेमस है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, और एशियाटिक लॉयन के लिए फेमस है। ये भी एग्जाम पूछा जाता है किसके लिए फेमस है गिरिवन नेशनल पार्क, तो ये आपका एशियाटिक लॉयन के फेमस है। और अभी हाल ही में इसकी जो लॉयन है उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है 29% की। पहले 523 थी इसकी संख्या, और 574 हो गई है। एक आपका नल सरोवर लेक है, ये भी आपको याद रखना है, और ये सरदार सरोवर डैम है, ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड, तो गुजरात में अभी हाल ही में एक सिपलाइन सेवा की भी शुरुआत की गई थी, और गुजरात में अभी हाल ही में एक सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान का भी शुरुआत किया गया था, और ओम्बारे नामक अनूठी पहल भी ये भी गुजरात में ही शुरू की गई थी। और गुजरात की पुलिस पहली पुलिस है जिसको टेजर गन दी गई है। ये टेजर गन ये एक ई गन है जिसके इलेक्ट्रिक शॉक लगते हैं। ओके फ्रेंड्स, और गुजरात रूफटॉप इंस्टॉलेशन में पहले नंबर पर, ये आपको याद रखना, और सेकंड नंबर आता आपका महाराष्ट्र। ओके फ्रेंड, तो इतने सारे फैक्ट आपको गुजरात से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। बाबू सिवान का निधन हुआ है, वे क्या थे? तो फ्रेंड्स, आपको इमेज में दिख रहे होंगे, यही हैं बाबू सिवान, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। ये एक तमिल निर्देशक हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको सारी ऑबिचुरी एक साथ लिखनी है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ और ऑबिचुरी बताऊंगी। एक थी आपकी सरवरी दत्ता, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। ये एक फेमस फैशन डिजाइनर थी। और फ्रेंड्स, एक है आपकी रूथ बेडर गिन्सबर्ग, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। रूथ बेडर गिन्सबर्ग, ये एक अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस थी, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ। तो ये तीनों ऑबिचुरी आपको एक साथ लिखनी है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप। किस राज्य की सरकार ने कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू की हैं? तो फ्रेंड्स, ये जो कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए हैं ये तमिलनाडु सरकार ने शुरू किए हैं।
और इनको तमिलनाडु के जो मेन हॉस्पिटल है वहाँ पर शुरू किया जाएगा। फ्रेंड्स क्या होता है, कई बार हमें कोविड-19 का सिम्टम होते हैं, लेकिन जब हम रिपोर्ट आती है तो वो रिपोर्ट नेगेटिव आती है। तो अब इसके लिए अब ये कोविड संदिग्ध वार्ड शुरू किए हैं तमिलनाडु सरकार ने। ओके, तो बात करते हैं तमिलनाडु की। इसकी कैपिटल क्या है, चेन्नई, और इसके जो चीफ मिनिस्टर हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी, गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। ओके फ्रेंड्स, तो बात करते हैं इस रिलेटेड करंट अफेयर्स की। एक हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी तमिलनाडु में। फ्रेंड्स, आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में टॉप पर है तमिलनाडु। ओके, एक CMFRI की रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार मछली उत्पादन में भी टॉप पर है आपका तमिलनाडु। ओके, और मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में भी आपका टॉप पर है तमिलनाडु। ओके, और फ्रेंड्स आपका एक शहर है विरुधनगर, जिसको अब तमिलनाडु का मतलब पूर्ण डिजिटल अर्थव्यवस्था वाला भी जिला चुना गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको इससे रिलेटेड याद रखने हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप। इंडियन प्रीमियर लीग का 13वां संस्करण शुरू हुआ है। तो फ्रेंड्स अब IPL शुरू हो चुके हैं और इसका जो 13वां संस्करण ये शुरू हुआ है UAE की कैपिटल अबू धाबी में। ओके फ्रेंड्स, और ये जो मैच हुआ है ये चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच में ये मैच हुआ है, और इसमें जो विजेता टीम रही है आपकी चेन्नई सुपर किंग्स, इसमें विजेता रही है। ओके, आपको पता होगा ये कुछ तो मैच आपके अबू धाबी में होंगे, कुछ मुंबई में होंगे और कुछ शारजाह में भी मैच होंगे। टोटल मिलाकर 60 मैच होंगे आपके IPL के। तो ये आपको याद रखना है, ये शुरुआत हुई है इनकी अबू धाबी से। ओके, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। दुनिया का पहला सॉवरेन बॉन्ड जारी किया है। तो फ्रेंड्स दुनिया का जो पहला सॉवरेन बॉन्ड जारी किया ये आपका मैक्सिको ने जारी किया है। ओके, मैक्सिको ने 750 मिलियन धन यूरो जुटाने के लिए UN के द्वारा निर्धारित स्थिरता विकास लक्ष्यों से जुड़ा दुनिया का पहला ये सोवरेन बॉन्ड जारी किया है। अब ये सोवरेन बॉन्ड वैसे है क्या, इस जो बॉन्ड का जो उद्देश्य होता है वो सामाजिक, पर्यावरण और अन्य मुद्दों से निपटने के लिए धन जुटाना इस बॉन्ड का उद्देश्य होता है। ओके, तो इसको अब जारी किया है मैक्सिको ने। ओके, तो बात करते हैं मैक्सिको की। मैक्सिको कैपिटल क्या है, मैक्सिको सिटी। तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट चलिए आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप। ब्रिटिश राज परिवार से संबंध विच्छेद करने वाला पहला देश बना है। तो फ्रेंड्स ब्रिटिश राज परिवार से संबंध विच्छेद करने वाला जो पहला देश बना है आपका बारबाडोस बना है। ओके, और ब्रिटिश से अपनी 55वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ मनाने से पहले बारबाडोस अपने सारे संबंध अब इस राज परिवार से खत्म कर लेगा। ओके, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड समेत 15 राष्ट्र क्षेत्रों में प्रमुख थी रानी एलिजाबेथ द्वितीय, जिसको अब 2021 में बारबाडोस के द्वारा मोनार्क के पद से अब हटाया जाएगा। ओके, और ऐसा करने वाला बारबाडोस पहला देश बना है ब्रिटिश राज परिवार से अपने संबंध तोड़ने वाला। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। अर्थिका स्पंदना ऋण वितरण योजना शुरू की गई है। तो फ्रेंड्स ये अर्थिका स्पंदन ऋण वितरण योजना शुरू की गई है आपके कर्नाटक में। कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा ने अभी ये एक ऋण वितरण योजना है, इसको सहकारी संस्थानों के माध्यम से 39,300 करोड़ रुपए का जो ऋण है उसको अब वितरित करने के लिए ये स्कीम शुरू की गई है। ओके, कुछ कृषि क्षेत्र में आपका ऋण वितरण कराया जाएगा और भी बहुत सारा आपके सेक्टर है जहाँ पर ये सारे जो पैसे हैं वो खर्च किए जाएंगे। ओके, तो बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक कैपिटल क्या है, बेंगलोर। चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा और गवर्नर आपके वजुभाई वाला। ओके, अच्छा कर्नाटक के नेशनल पार्क कौन कौन से हैं, एक है आपका बांदीपुर नेशनल पार्क, एक है आपका कुद्रेमुख नेशनल पार्क, एक है आपका अंसी नेशनल पार्क, एक है नागरहोल नेशनल पार्क और एक है आपका बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क। ये आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, एक आपका जोग या गरसोप्पा वाटरफॉल्स है जिसका नया नाम है महात्मा गांधी वाटरफॉल्स है और ये शरावती नदी पर बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। एक है फ्रेंड्स आपका अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर बना हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। और एक पोर्ट है आपका न्यू मंगलौर बंदरगाह, ये भी आपको याद रखना है। और एक शिव समुद्रम वाटरफॉल है, ये आपकी कावेरी नदी पर बना हुआ है। ओके फ्रेंड्स, तो कर्नाटक में ही अभी हाल ही में देश की पहली एकीकृत एयर एम्बुलेंस सेवा का भी अनावरण किया गया था और कर्नाटक में एक मेघ संदेश ऐप लॉन्च किया गया था और ये किसानों के लिए किया गया था।
कोरोना वॉच ऐप, ये भी कर्नाटक में ही इसको शुरू किया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, कर्नाटक किस तारीख को मास्क दिवस के रूप में मनाता है? तो कर्नाटक 18 जून को मास्क दिवस के रूप में मनाता है, ये भी आप याद रखना है। ओके फ्रेंड्स। अच्छा, कर्नाटक का जो नृत्य है वो कौन सा फेमस है? यक्षगण नृत्य, जो अक्सर एग्जाम पूछा जाता है। ओके। और कर्नाटक में एक मालगुडी संग्रहालय का भी स्थापित किया गया था, और NEP लागू करने वाला पहला राज्य भी कर्नाटक ही बना है। ओके। और कर्नाटक विश्व बैंक की सहायता से वाटर शेड परियोजना को भी शुरू करेगा। और कर्नाटक के कोप्पल शहर में भारत का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर भी बनाया जाएगा। नेकारा सम्मान योजना ये बुनकरों के लिए शुरू की गई थी, और इसको भी कर्नाटक में ही शुरू किया गया था। ओके। और बेंगलोर जो हवाई अड्डा है वो सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा का खिताब भी जीत चुका है। एक फ्रेंड्स आपकी गीता नागभूषण थी, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। वो कर्नाटक साहित्य अकादमी की अध्यक्ष थी, और वो एक कन्नड़ भाषा की एक लेखक भी थी, ये भी आपको याद रखना। और कर्नाटक में एक जन सेवक योजना की भी शुरुआत की गई थी। इसमें घर घर जाकर सरकारी सेवाओं की जानकारी लोगों को दी जाएगी, तो ये भी आपको याद रखना। एक फ्रेंड्स आपका नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान कर्नाटक में शुरू किया गया था, और ये सामाजिक दूरी को बनाए रखने के लिए इसको शुरुआत की गई थी। ओके फ्रेंड, तो इतने सारे फैक्ट आपको कर्नाटक से रिलेटेड याद रखने हैं। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन हमारे यहीं पे फिनिश होता है। आज का सेशन आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए वीडियो को, और फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और इस फैमिली को आगे बढ़ाने में अपना सपोर्ट कीजिए। ओके, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।